नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई कॉम कॉर्नर के ईबे सीरीज पार्ट 3 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ईबे अकाउंट को सेलब्राइट से लिंक करके आप अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो कृपया वीडियो को बिना मिस किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि कल हमने कवर किया था कि ईबे के सेलर हब टूर के बारे में, कि कैसे आपको ईबे सेलर हब को मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमने उसमें ईबे के सारे जो सेलर हब पे सेक्शंस हैं, जैसे ऑर्डर, लिस्टिंग, मार्केटिंग और पे आउट, रिपोर्ट, वो सारे सेक्शंस के बारे में हमने कल डिटेल में बात किया था कि कैसे एग्जैक्टली आपको उसको मैनेज करना है अपने सेलर हब को। तो अगर आप वो वीडियो मिस कर गए होंगे तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेलब्राइट पे अकाउंट बनाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए यूआरएल पे आप साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप करेंगे उस पेज पे आएंगे, आपको एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड ये फिल करके जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो ईमेल आईडी आप यूज़ किए रहेंगे आप साइन अप के टाइम पे, उस ईमेल पे आपको एक कंफर्मेशन जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सेलब्राइट की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल है। तो सिंपली आप इसमें एक कंफर्म माई अकाउंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं जिससे आप साइन अप किए थे। जब यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप साइन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है सेलब्राइट का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने लिस्टिंग है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, पास्ट 30 डेज़ में क्या रिकॉर्ड रहा है, ऑर्डर्स का किस चैनल से आए हैं, वो सारी चीज़ें आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। तो अब ईबे अकाउंट को लिंक करने के लिए सेलब्राइट में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। हमने पॉइंट आउट किया है, सबसे पहला स्टेप है सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप है आपको एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर सेल चैनल इंटीग्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो सामने अभी स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। उसमें कनेक्ट न्यू चैनल पे आप क्लिक करेंगे। कनेक्ट न्यू चैनल पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप अपने चैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो सेलब्राइट सपोर्ट करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ईबे, अमेज़ॉन, एटसी, वॉलमार्ट, सीयर्स, न्यूवेग, इन सारे चैनल को ये सपोर्ट करता है। आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ईबे के कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें ये पूछेगा निक नेम, और जैसे ही आप कोई भी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप निक नेम इसमें करके आप कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इसमें कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ये एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे एक सिंपली आप एक इसको ग्रांट एप्लीकेशन का ये पेज रहेगा जिसमें ईबे पूछेगा कि क्या आप अपने ईबे अकाउंट का सेलब्राइट को एक्सेस देना चाह रहे हैं। आप एग्री एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपका ईबे अकाउंट सक्सेसफुली सेलब्राइट से लिंक हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम वापस सेलब्राइट के डैशबोर्ड पर आ गए हैं और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो गया है। आप लिस्टिंग वाले सेक्शन में इस चीज़ को देख सकते हैं, या अपने सेल चैनल इंटीग्रेशन में वहाँ जाके देख सकते हैं। ये है सेलब्राइट का प्रोडक्ट सेक्शन, और ये लिस्टिंग सेक्शन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सपोज़ आप जब भी आपको प्रोडक्ट कोई लिस्ट करना होगा, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड करना होगा, उसके बाद लिस्टिंग में उसको भेज के अपलोड करना होगा। तो ईबे पे प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको टेम्पलेट्स रेडी करने होंगे। इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, लिस्टिंग, टेम्पलेट एंड रेसिपीज़ में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरी, पेमेंट, टाइटल, शिपिंग, प्राइसिंग, ये सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप रेडी करके उसके बाद आप रेसिपी बना सकते हैं। ये है रेसिपी, इसमें आप ऐड न्यू रेसिपी करके उन सारे टेम्पलेट्स को ऐड करके एक रेसिपी बना के अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए। वो काफ़ी इजी तरीका होता है। आप उसको आप अपने बल्क लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको 100 प्रोडक्ट अपलोड करना है, 100 में आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम
कैटेगरी टेम्पलेट बनाते हैं सबसे पहले। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले कैटेगरी टेम्पलेट बनाने के लिए आपको एक टेम्पलेट नेम देना पड़ेगा। ऐड न्यू कैटेगरी टेम्पलेट हमने वहाँ किया था। तो आप सपोज़ हमने यहाँ पार्टी आइटम कैटेगरी हमने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे कोई कीवर्ड डाल के कि किस टाइप के प्रोडक्ट आपके हैं, ईबे की वो कैटेगरी आपके आ जाएगी। सपोज़ हमने पार्टी डेकोरेशन यहाँ सेलेक्ट कर लिया, या आप ब्राउज़ कैटेगरी भी करके ईबे की जो कैटेगरी ट्री है उसको उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाके उसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर क्या क्या और फील्ड्स हैं जिसको आप फिल कर सकते हैं अपने लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को लिस्टिंग को फिक्स प्राइस में करना है या ऑक्शन में करना है, आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है आइटम स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो जैसे इस कैटेगरी के लिए ब्रांड और टाइप ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। ब्रांड और टाइप अगर आपके प्रोडक्ट सेक्शन में नहीं है तो आप सपोज़ आपके सपोज़ 100 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट में ब्रांड और टाइप सेम है तो यहाँ पे आप ग्लोबल भी उसको फिल कर सकते हैं, वो सारे आपके प्रोडक्ट्स में ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ हमने यहाँ पार्टी आइटम टाइप में फिल कर दिया। ये रिकमेंडेड एट्रीब्यूट्स हैं। रिकमेंडेड एट्रीब्यूट्स में काफ़ी सारे आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स हैं रिकमेंडेड में, इसको आप फिल कर सकते हैं। इससे आपकी जो लिस्टिंग है उसका ये एक तरह से एसईओ का काम करेगा और आपकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा रैंक होगा ईबे पे। तो ये आप देख सकते हैं ये कैटेगरी टेम्पलेट हमारा रेडी हो गया। इसको चलिए सेव करते हैं। ये टेम्पलेट सेव हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कैटेगरी टेम्पलेट ये पार्टी आइटम कैटेगरी के नाम से रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम पेमेंट एंड रिटर्न टेम्पलेट बनाएंगे। पेमेंट एंड रिटर्न टेम्पलेट में सपोज़ हमने टेम्पलेट का नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग डिफ़ॉल्ट पेमेंट, और उसके बाद इसमें जो रिक्वायर्ड फील्ड है आपको वही भरना है और बाकी आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आप हैंडलिंग टाइम है इसमें आप सेम बिजनेस डे या चूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट बिजनेस डे। आइटम लोकेशन आपका आइटम कहाँ पे लोकेटेड है, वो सिटी स्टेट, ये सारी जो डिटेल है इसमें हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी कि आपको अपने प्रोडक्ट में की टेम्पलेट को कैसे बनाना है, उसमें क्या हैंडलिंग टाइम क्या डिसाइड करना है, आइटम लोकेशन क्या फिल करना है, ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, सेटअप करके देगी। आपको बस प्रोडक्ट अपने लिस्ट करने होंगे। हम आपको पूरी इसकी ट्रेनिंग दे देंगे, आपको प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है आप वो सिंपली प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी ऑर्डर आएगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस पेमेंट टेम्पलेट को हमने सेव किया तो हमारा ये टेम्पलेट रेडी हो गया। बाकी आप देख सकते हैं टाइटल, शिपिंग और प्राइसिंग ये तीनों टेम्पलेट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सिंपल आप लिस्टिंग रेसिपीज जाएंगे, ऐड न्यू रेसिपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो सारे टेम्पलेट्स को चूज़ कर लेंगे जो वहाँ पे आपने बनाया है। सपोज़ आप कैटेगरी टेम्पलेट पार्टी के लिए जो वहाँ पे आपने पार्टी का आइटम कैटेगरी बनाया था वो, इसके साथ ही पेमेंट, टाइटल, शिपिंग, प्राइसिंग, ये सारे टेम्पलेट आप चूज़ करके सेव कर देंगे इस रेसिपी को। इसके बाद यहाँ नीचे आपको इस रेसिपी का नाम देना पड़ेगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सपोज़ हमने यहाँ पार्टी आइटम रेसिपी इसका नाम दे दिया। इसके बाद इसको हमने सेव एंड क्लोज़ किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये रेसिपी रेडी हो गया। अब सपोज़ हम जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहें, अगर हम पार्टी आइटम से रिलेटेड जो भी हैं उन सब में ये रेसिपी अप्लाई करेंगे। उसके बाद बल्क में हम प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। सपोज़ 100 मैक्सिमम प्रोडक्ट एक बार में अपलोड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे। आप वहाँ पे सपोज़ हमने फ़िल्टर कर लिया कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें एक या एक से ज़्यादा इन्वेंट्री है वो फ़िल्टर हो जाए फ्रॉम 1। तो वो सारे प्रोडक्ट फ़िल्टर हो गए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 प्रोडक्ट फ़िल्टर होके आए हैं जिसमें इन्वेंट्री है एक या एक से ज़्यादा। जैसा कि हमने बताया ये टेस्ट एक सेलराइट अकाउंट है तो हम इसमें बस डेमो आपको दिखा रहे हैं। तो इसलिए इसमें 5 इन्वेंट्री हमने अभी रैंडम ऐसे फिल किया है। तो चलिए हम यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके इसको हम लिस्ट प्रोडक्ट ऑन चैनल हमने सेलेक्ट कर लिया और ये ड्राफ्ट में आ गया लिस्टिंग सेक्शन के। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सेक्शन से अब लिस्टिंग सेक्शन में हम मूव होके ड्राफ्ट में आ गए। आप देख सकते हैं इसमें टाइटल 80 कैरेक्टर से ज़्यादा है। ईबे की गाइडलाइन है कि प्रोडक्ट का टाइटल 80 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए व्यू प्रोडक्ट यहाँ से आप करेंगे, डायरेक्टली वही प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट सेक्शन में ओपन हो जाएगा। और इसके टाइटल को सपोज़ हमने 80 कैरेक्टर से कम करके सेव कर दिया।
जैसे ही हम वहाँ सेव करेंगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे लिस्टिंग वाले सेक्शन में ये आप रिलोड हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो वार्निंग थी वो हट गई। उसके बाद आप सिंपली इस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। अभी ये लोड ले रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं ये सक्सेस। सिमिलरली वो प्रोडक्ट अपलोड हो गया। अब आपको हम एक दूसरा सिल्वराइट दिखा रहे हैं, ये हमारे दूसरे क्लाइंट का है राय कार्ड। आप देख सकते हैं इसमें जो 0 ऑर्डर्स दिखा रहा है, मंथली लिमिट एक्सीड हो गई है। जैसा कि आपको हमने बताया है कि जो सिल्वराइट है वो 30 ऑर्डर्स पर मंथ फ्री देता है अगर आप प्राइसिंग प्लान नहीं चूज़ करेंगे तो और बाकी आपके प्रोडक्ट अपलोड होते रहेंगे, आपकी इन्वेंट्री प्रॉपर सिंक होती रहेगी। तो आपको कभी भी सिल्वराइट का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको सपोज़ आपके 15-20 ऑर्डर आएंगे तो आप उसको मैनुअली मैनेज कर सकते हैं। उतना आधे घंटे का काम है वो, एक दिन का मैक्सिमम। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, आपको और उससे ज़्यादा काम इसमें नहीं करना है। चलिए सपोज़ हम इस अकाउंट पे कोई एक प्रोडक्ट ईबे पे अपलोड करके दिखाते हैं। इसमें एक ईबे अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है। सपोज़ हमने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया AZU- नॉट लिस्टेड ऑन राय कार्ट ईबे फ्रॉम अवेलेबल टू। चलिए हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और हम इसको ड्राफ्ट में भेजते हैं लिस्टिंग सेक्शन में। तो हमने यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट ऑन चैनल हमने राय कार्ड सेलेक्ट किया। ये प्रोडक्ट सेक्शन से हमारा रिडायरेक्ट होके आ गया, देखिए लिस्टिंग सेक्शन के ड्राफ्ट में। अब इसमें हम रेसिपी अप्लाई करेंगे। सपोज़ ये ऑयल है तो ऑयल से रिलेटेड जो भी रेसिपी होगी हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे रेसिपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखे हैं। सपोज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वाटर एंड ऑयल रेसिपीज़। हम इसको अप्लाई कर दिए। जैसे ही अप्लाई किए उसके बाद इसमें सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अप्लाइड हो गए। कैटेगरी, प्राइसिंग और शिपिंग टेम्पलेट, वो सारे टेम्पलेट अप्लाई हो गए। इसमें आप देख सकते हैं और भी जो एडिशनल इस आइटम स्पेसिफिक है आप उसको फिल करके इस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम सेव एंड पब्लिश पर क्लिक करेंगे ये प्रोडक्ट ईबे पे सक्सेसफुली देखिए अपलोड हो जाएगा। ये प्रोडक्ट एक्टिव हो गया। उसके बाद आप ईबे आइटम आईडी पे क्लिक करेंगे, ईबे पे आपका प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। सिंपली इतना ऐसा ही है प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। आई होप यू लाइक आवर ड्रॉप शिपिंग सीरीज़ वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8756919495। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।